मोतिहारी के सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद शैक्षणिक संस्थान आर्य विद्यापीठ में हाल ही में एक भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। अवसर था विद्यालय के नन्हे मुन्ने यूकेजी विद्यार्थियों के लिए आयोजित ग्रेजुएशन सेरेमनी का। इस आयोजन को विद्यालय के नवनिर्मित अत्याधुनिक ऑडिटोरियम के उद्घाटन के साथ और भी खास बना दिया गया। करीब 1000 लोगों की क्षमता वाले इस भव्य ऑडिटोरियम का शुभारंभ इसी कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, जो न केवल विद्यालय की प्रगति का प्रतीक है, बल्कि यह दिखाता है कि आर्य विद्यापीठ अपने विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह, प्रबंध निदेशक रंजीत कुमार, प्रख्यात चिकित्सक एवं पेरेंटिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नगमा और प्राचार्य परामिता सरकार उपस्थित रहीं। इसके पश्चात नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियां दी। नर्सरी के बच्चों के वेलकम डांस ने सभी का दिल जीत लिया। वहीं बच्चों द्वारा प्रस्तुत एनिमल स्किल और सामूहिक विलीवर डांस ने अभिभावकों और अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों के आत्मविश्वास और मंच पर उनके समन्वय ने यह स्पष्ट कर दिया कि आर्य विद्यापीठ शिक्षा के साथ साथ व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान देता है। कार्यक्रम के दौरान सभी बच्चों को सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अभिभावकों के साथ यादगार फोटोग्राफ सेशन आयोजित कर इस खास दिन को और भी यादगार बना दिया गया। कार्यक्रम की विशेष अतिथि डॉक्टर नगमा ने पेरेंटिंग पर गहन और व्यवहारिक सत्र लिया। उन्होंने अभिभावकों को बताया कि बच्चों के साथ मात्र समय नहीं, बल्कि गुणवत्ता वाला समय बिताना जरूरी है। अभिभावकों को बच्चों के साथ खेलना, कहानियां सुनाना, घर के छोटे छोटे कार्यों में उन्हें शामिल करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को जिम्मेदारी देना चाहिए, चाहे वह अपनी चीजों की हो या घर के कार्यों की। उनके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह पहला कदम है। डॉक्टर नगमा ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार की नकल करते हैं, इसलिए अभिभावकों को अपनी भाषा और व्यवहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी समझाया कि बच्चों की गलतियों पर तुरंत डांटना या गुस्सा करने के बजाय उस क्षण को थोड़ा स्थगित कर शांत माहौल में समझना अधिक प्रभावशाली होता है। बच्चों के सवालों का संतोषजनक उत्तर देना भी जरूरी है, ताकि वे अपने मन की बातों को अभिभावकों से साझा करने में सहज महसूस करें। अपने संबोधन में चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि बच्चे सीख कर जन्म नहीं लेते, बल्कि उनकी परवरिश ही उन्हें श्रेष्ठ नागरिक बनाती है। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में माता पिता और विद्यालय दोनों की समान भूमिका है। पेरेंट्स लोगों को समझ में आया कि हमें बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। सारा जिम्मेवारी स्कूल का नहीं होता, स्कूल के साथ साथ पेरेंट की मैक्सिमम जिम्मेवारी होती है, क्योंकि बच्चे उनके साथ ही अधिक देर तक रहते हैं। कुछ नहीं तो 12 घंटा तो रहते ही हैं। 12 घंटा में उनका बिहेवियर सीखते हैं। सीखने का जो प्रक्रिया है प्रकृति ने दी है, वो वहीं से शुरू होता है, माँ से शुरू होता है, पिता से शुरू होता है। और सब कुछ कैसे समाज में अपने को रखना है, ले जाना है, कैसे बात करना है, जीवन कैसे जीना है, माँ पिता से ही सीखते हैं। तो इसलिए उनको जिम्मेवारी समझाया गया कि बच्चों को यदि डेवलपमेंट चाहते हैं तो आप भी अपने को सावधान हो करके रखिए कि बच्चे आपके डेवलप करें। प्रबंध निदेशक रंजीत कुमार ने अपने प्रेरणादायक वक्तव्य में कहा कि आज के समय में बच्चों को जीत के साथ साथ हार स्वीकार करना भी सिखाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि आर्य विद्यापीठ न केवल बच्चों के अकादमिक विकास, बल्कि उनके नैतिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहा है। विद्यालय में शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि बच्चों के भीतर नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और जीवन मूल्यों का समावेश बचपन से ही किया जा रहा है। कार्यक्रम का समापन सभी उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों को उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ किया गया। विद्यालय प्रबंधन की ओर से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि आर्य विद्यापीठ में बच्चों को केवल पढ़ाई नहीं सिखाई जाती, बल्कि उन्हें भविष्य के हर मंच के लिए तैयार किया जाता है। कहा गया कि यदि आप भी अपने बच्चों को एक ऐसे विद्यालय में दाखिला दिलाना चाहते हैं जहां शिक्षा के साथ नैतिकता, आत्मनिर्भरता और भविष्य के लिए आवश्यक कौशल का समुचित विकास हो, तो आर्य विद्यापीठ में दाखिला की प्रक्रिया अभी से चल रही है। एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए बच्चों के पेरेंट्स ने क्या कहा, यह भी सुनिए। बहुत टफ होता है जब बच्चे को डालना होता है। अपर केजी में डालने के लिए बच्चे लोग को होता है कि डर लगता है कि किस स्कूल में डाला जाए जहां मेरा बच्चा सेफ़ हो सकता है और उसको अच्छे से इन्वायरमेंट मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए कि हाँ बच्चे सेफ़ फील करें, पेरेंट्स को ऐसा लगे कि हाँ अच्छी जगह पे मैंने डाल रखा है। ऐसे तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन उसका जब हम लोग चयन नहीं कर पाते, हम लोग सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं कि इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं
और पहले तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि मोतिहारी शहर में, मोतिहारी से छोटे से शहर में इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स हो सकते हैं। लेकिन जब से मैंने सुना और बहुत अच्छा लगा जब मैंने इस स्कूल में डाला, और उसके बाद मैंने फील करा कि नहीं सही में ये बच्चे यहाँ पे सेफ़ हैं, अच्छे टीचर्स के हाथ में हैं, प्रिंसिपल भी यहाँ की बहुत अच्छी हैं, स्ट्रिक्ट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, और बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ बहुत अच्छे तरह के साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड और बहुत अच्छे ये सब होते रहते हैं। जितने भी ओलंपियाड वगैरह बहुत सारे चीज़ होते रहते हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिसके कारण हम लोग को लगता है कि हमारे भी बच्चे भी उस टाइम में जाएंगे, जब उतने बड़े होंगे तो वो भी वहाँ से कुछ अच्छा करके यहाँ से निकलेंगे, और बहुत अच्छा लगता है। मेरा एकता गुप्ता नाम है। मेरा बच्चा अथर्व गुप्ता है, UKG में। इसका ही आज ग्रेजुएशन वाला था, तो इसके लिए हम लोग आए थे, और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक स्टेज से एक लेवल पास करके फिर दूसरे लेवल पे जा रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और ये होना पड़ेगा इसके पढ़ाई के लिए। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे फैसिलिटी भी अच्छी है। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो भी सही है। जब से बच्चे यहाँ पे आए हैं तब से उनका मतलब स्पोर्ट्स में भी मन लगता है, पढ़ाई में भी मन लगता है। ये लोग का जो यहाँ का एक्टिविटीज़ होता है ना, वो छोटा मोटा जो होता है स्पोर्ट्स वाला, वो लोग भी ये लोग इंजॉय करते हैं। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सोचे नहीं थे कि मोतिहारी में ऐसा मतलब हो सकता है स्कूल भी एक। इन मतलब थैंक्स है टीचर लोग का। आपको बता दें कि यह विद्यालय मोतिहारी ही नहीं पूरे पूर्वी चंपारण जिले में अपने उच्च शैक्षणिक मानकों, अनुशासन और आधुनिक सुविधाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ हर बच्चे को आगे बढ़ने का समान अवसर और मजबूत नींव दी जाती है, तो फिर देर किस बात की। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आर्य विद्यापीठ का चयन आज ही कर सकते हैं। सुनिए इस कार्यक्रम के संबंध में प्रिंसिपल परामिता सरकार ने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कहा। आज हमारे स्कूल में UKG ग्रेजुएशन डे था, जिसका हमने नाम दिया है ग्रेजुएशन गाला, एंड ये हर साल होता है। This is to be conducted every year in our school, and आर्य विद्यापीठ is the first school as I know कि जो इस ऐसे सेरेमनी वो रखते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो इसके लिए ये भी मैंने सुना कि कुछ कन्फ्यूजन पेरेंट के मन में या सोसाइटी में भी रहते हैं कि वाई ग्रेजुएशन, बिकॉज ग्रेजुएट मतलब देयर इज़ ए कॉमन आइडिया दैट विच इज़ आफ्टर 12, मतलब 12+3 या व्हाट इज़ एज पर NEP 4। बट ग्रेजुएशन इज़ नॉर्मली, ग्रेजुएशन मीन्स टू move forward from one step to another step. So as you know that our school pre-primary section is named as Arya Vidyapith Blossom. So Blossom नाम देने के पीछे भी एक कारण था। वो एक प्री प्राइमरी कम्प्लीटली प्ले सेक्शन, बट हमारे स्कूल में वो प्ले सेक्शन केवल ही प्ले मेथड जो धारणा है एक उस हिसाब से भी नहीं चलता। सो उस सेक्शन से, प्री प्राइमरी सेक्शन से बच्चे आप प्राइमरी सेक्शन में जा रहा है, उसी के लिए हम इस एक सेलिब्रेशन सेरेमनी रखते हैं हर साल। आज उसी का ही दिन था।